हेलो, माय नेम इज गणेश एंड यू आर वाचिंग करियर फ्लेक्स। सो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करें इन एनी कंट्री। जैसे आप कनाडा जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो कौन सा कोर्स सेलेक्ट करें और उसके बेसिस में कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, या फिर आप यूएसए पढ़ने जा रहे हैं तो आप मान लीजिए कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आपको कौन से यूनिवर्सिटी पढ़ना है, कैसे कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, बिकॉज उसमें भी नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर कंटेंट। I make a video on study abroad for free and many or more study destination. So बिना टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, राइट? सो मान लीजिए आप स्टडी अब्रॉड का सबसे पहले प्लान बनाते हैं कि आई वांट टू स्टडी दिस कंट्री और मेरे को क्या क्या एग्जाम्स देने पड़ेंगे। आप पूरा एक टाइमलाइन बना देते हैं कि मेरे को इस टाइम में एग्जाम देना है, देन आई हैव टू अप्लाई फॉर एडमिशन इनटू कॉलेजेस। उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, उसके बाद नंबर ऑफ थिंग्स जो प्रोसेस होता है वो आपके दिमाग में पूरा एक टाइमलाइन बन जाता है। तो उस टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में को भी हम बनाएंगे, राइट? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए आपको कौन से कंट्री सेलेक्ट करना है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए आपने कोई भी कंट्री सेलेक्ट किया है बेस्ड ऑन योर फाइनेंस, बेस्ड ऑन योर लाइक आपके फ्रेंड से, या फिर बेस्ड ऑन योर सीनियर एक्सपीरियंस। किसी आपका सीनियर पढ़ रहा है तो इसके नंबर ऑफ थिंग्स की वजह से आप किसी भी कंट्री को आप चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कनाडा का एग्जाम्पल लेके करूंगा क्योंकि कनाडा एक बहुत ही नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। कम से कम 7 से 8 लाख नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में पढ़ते हैं एट प्रेजेंट एवरी ईयर। फॉर एग्जाम्पल मैं कनाडा में पढ़ना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे को कौन सा एग्जाम देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को आइल्स देना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ कंपलसरी एग्जाम। मेरे आइल्स में आए 7.5 है और 7 और 6.5 जो भी मेरा ओवरऑल स्कोर बनता है। मैं अब मान लीजिए मेरा 7 एक ओवरऑल स्कोर बना है, ठीक है? तो मैं 7 के बाद देखूंगा कि मुझे कौन सा कोर्स अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपको पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस करना है, या फिर आपको मास्टर इन फाइनेंस करना है, या एमएससी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक, या फिर आपको कंप्यूटर साइंस में करना है या बिजनेस एस्टिमेटिंग में करना है। जिस चीज में आपको पीजी डिप्लोमा और मास्टर करना है, या फिर आप जिस डिग्री के लिए जा रहे हो, जिस सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हो, वो कोर्स आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि आई वांट टू परस्यू दिस कोर्स एंड दिस डिग्री और डिप्लोमा इन दिस कंट्री। आपका कंट्री हो गया, देन यू हैव टू सेलेक्ट योर कोर्स। दूसरी चीज, कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपके जो मार्क्स के बेसिस पे आप देखिए कि कौन से यूनिवर्सिटीज आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल 7 है तो 7 में मान लीजिए मैं 8 से 10 यूनिवर्सिटी या फिर 12-15 यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई कर सकता हूँ जिसमें मेरा कंप्यूटर साइंस कोर्स पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यॉर्क यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉस्टन और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस। ये नंबर ऑफ जो यूनिवर्सिटी के एक्सेल में आप लिस्ट बना लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे एक्सेल में आप लिस्ट बना लीजिए, राइट? लिस्ट में बनाने के बाद आपको उस लिस्ट, मान लीजिए 12 कॉलेजेस का लिस्ट बना, राइट? 12 कॉलेज का लिस्ट बनने के बाद उस लिस्ट को आप फिल्टर करना शुरू कीजिए। आप फिल्टर कैसे करेंगे? सेलेक्ट योर कोर्सेज। उसके बाद आपको कोर्स में कोई स्पेशलाइजेशन चाहिए तो उस तरीके से आप फिल्टर कीजिए। फॉर एग्जांपल आपको स्पेशलाइजेशन करना है साइबर सिक्योरिटी में, तो साइबर सिक्योरिटी कौन कौन यूनिवर्सिटी में हो रहा है, टिक दैट यूनिवर्सिटी इन एक्सेल ओनली, राइट? उसके बाद आपको फिल्टर करना है द टॉप यूनिवर्सिटीज दैट यू आर प्लानिंग टू, ये लाइक आपका जो बहुत ही ज्यादा मेरे को दिल कर रहा है इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, एम्बिशियस यूनिवर्सिटी। आपको मतलब इस यूनिवर्सिटी में जाने से आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या दे आर योर इन बकेट लिस्ट, राइट? देन सेलेक्ट द लोकेशन। आप यूनिवर्सिटीज के लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद उस पर उसका नेक्स्ट आप कॉलम पे आप उसके जो लोकेशन है, देन यू हैव टू राइट दैट लोकेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कहाँ पे? टोरंटो में। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी कहाँ पे? बॉस्टन में।
एंड यूनिवर्सिटी ऑफ डैलस है टेक्सास डैलस में, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया LA लॉस एंजलिस, या फिर मैकगिल जो यूनिवर्सिटी है, एल्बर्ट यूनिवर्सिटी, कहाँ कहाँ पे, उसका लोकेशन का लिस्ट बना लीजिए। 2 चीज हो गया। तो उस लोकेशन को देखिए और एक और कॉलम बनाइए उस लोकेशन को देख के, राइट, कि वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस की क्वालिटी कैसे है, कि आपको वहाँ पे ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा, आपकी ग्रोसरी, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका पार्ट टाइम की अपॉर्चुनिटी कैसे है। उसको 5 में से आप स्टार देना ट्राई कीजिए। पार्ट टाइम अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी है 5 में से मैं उसको 4 स्टार दूंगा। अगर ग्रोसरी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो मैं उसको 2 स्टार दूंगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, क्योंकि बहुत टाइम हम ये चीज़ निगलेक्ट कर लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने में, राइट। उसके बाद आप देखिए कि आप अपने एक्सपेंसेस वहाँ पे कैसे होंगे, आपको सारा एक्सपेंसेस आएगा इस तरीके का, वो कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। एंड इन द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको मान लीजिए वहाँ पे जा रहे हैं तो आपको ऑफकोर्स वहाँ पे इंटर्नशिप करना पड़ेगा, आपको पार्ट टाइम करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ ऑल अदर थिंग्स लाइक आपको ग्लोबल एक्सपोजर कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट कैसे होंगे, क्या सिर्फ इंडियन ही मिलेंगे या फिर सिर्फ चाइनीज मिलेंगे या सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन के मिलेंगे, उस तरह के नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। जाओ नेक्स्ट थिंग, ये आप फिल्टर कर दीजिए। देन मान लीजिए जिस यूनिवर्सिटी का नंबर डाउन जा रहा है उसको आप क्रॉस कर दीजिए, दैट दीज आर द यूनिवर्सिटी आई डोंट वांट टू गो बिकॉज दे आर लैकिंग नंबर ऑफ थिंग्स। उसके बाद मान लीजिए आपने 12 यूनिवर्सिटीज किया है, उसके बाद फिल्टर करने के बाद आपके पास होते हैं 8 यूनिवर्सिटी और 9 यूनिवर्सिटी। मान लीजिए आपके पास 8 यूनिवर्सिटीज होते हैं, देन 8 यूनिवर्सिटीज को आप फिर उसको फिल्टर आउट कीजिए। आप फिल्टर आउट कैसे करेंगे 8 यूनिवर्सिटीज को? सेलेक्ट योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन नंबर ऑफ उसकी यूनिवर्सिटी का कोऑप प्रोग्राम कैसा है वहाँ पे। और फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे अपना डिग्री करेंगे तो उसके बाद आपको इंटर्नशिप आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और काफ़ी नंबर ऑफ कॉलेजेस आपको कोऑप भी कराते हैं आपके कोर्स वर्क के साथ। तो आपको कोऑप ट्राई कीजिए कि कैसे है वहाँ पे कोऑप का फैसिलिटी अवेलेबिलिटी, राइट। देन कोऑप करने के बाद आपको मान लीजिए कोऑप XYZ यूनिवर्सिटीज़ में मिल रहा है, देन उसको मार्क कर लीजिए। देन वहाँ की फीस कैसी है, फीस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस्टेब्लिश करता है किसी भी यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको लोन लेना पड़ सकता है। अगर आप लोन नहीं लेंगे तो आपको आपका सेविंग्स जो होगा उसको यूज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, टू सेलेक्ट योर यूनिवर्सिटी। तो आपके पास मान लीजिए कुछ यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं पर उसका फीस ज्यादा है, या कुछ यूनिवर्सिटी का फीस कम है, ठीक है ना, उस तरीके से आपको फिल्टर आउट करना है। देन फिल्टर आउट इन द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप, कि स्कॉलरशिप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी दे रही है और कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपको अप्लाई करना है। मान लीजिए ये 8 में से दे आर गिविंग 8 में से 7 ही अच्छा है, कोऑप दे रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी को काट दीजिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज का फीस जो एवरेज होगा या फिर जो ऊपर नीचे जो यू विल मैनेज योर देयर एक्सपेंसेस देयर फीसेस, देन उसको फिल्टर आउट कीजिए। फिर स्कॉलरशिप को फिल्टर आउट कीजिए। उसके बाद जब बचेगा उसके बाद उसको सिलेबस देखिए, उसका सिलेबस कैसा है, जो आप यू आर डूइंग योर कोर्स वर्क, उसका सिलेबस देखिए कि आपका वो योर डिजायर जो आपको कोर्स करना है वो डिजायर मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। देन सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। काफी लोग मैंने देखा है कि ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके बेसिस पे काफी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं करते। दे सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब or their coursework only. They don't see all other factors. It is very important to see all the factors because you are investing so much heavy amount, your family saving in these courses, right? Then उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी देखना है आपको ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन योर पर्टिकुलर कोर्स, राइट। सो इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करनी है, योर कोर्स सेलेक्ट करना है, उसको फिल्टर आउट करते हुए आपको कम से कम 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई टू मल्टीपल यूनिवर्सिटी। आप एक यूनिवर्सिटी के भरोसे में मत रहिए, भले ही आप 5 यूनिवर्सिटी में मान लीजिए अप्लाई करें, मे बी you only need 1 university to get your acceptance. You don't need 5 university for acceptance, right? Because आपको 5 में तो जाना नहीं है, आपको ये एक यूनिवर्सिटी से में जाना है, तो अब कोशिश कीजिए जो 5 में आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक में मिल ही जाएगा।
तो इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। किसी भी तरीके का डाउट है इन द टर्म्स ऑफ स्टडी अब्रॉड रिलेटेड क्वेश्चंस, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना है। बाय बाय, सी यू लेटर।